नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण महल में बैठे हुए थे। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष माह कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी पूजन विधि क्या है? कृपया मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इस व्रत को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी आती है। इस दिन नारायण भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे अति प्रिय हैं। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इसे तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम लुम्पक था। वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था। वह पापी सदा परिस्तिगामी, वैश्यागमन तथा बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव ही दुराचार परायण ब्राह्मण, वैष्णवों तथा देवताओं की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। उसके बाद लुम्पक सोच विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। बहुत सोचने पर उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में शिकार करता और रात्रि को नगर में जाकर चोरी करता। प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म करता। एक बार जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जब उसने स्वयं को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उससे भयभीत होने लगी। वन में एक अति प्राचीन और विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस वृक्ष की भगवान के समान पूजा करते थे। वही वृक्ष महापापी लुम्पक का निवास स्थान था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह में कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को वह सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास वस्त्र नहीं थे। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया। उसे रात भर जाड़े का कष्ट भोगना पड़ा और वह निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। फिर वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में गया। उस दिन वह पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो गया। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस वह उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया जहाँ पर वह रहता था। जब तक वह अपने विश्राम स्थल पर आया तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। वह वहीं फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, ये फल अब आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे सारी रात्रि नींद नहीं आई और वह भगवान के नाम का भजन करता रहा। इस प्रकार लुम्पक से एकादशी के व्रत का पालन हो गया। अनजाने में उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल एक अति सुंदर व अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ घोड़ा लुम्पक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, हे वत्स, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। श्री नारायण की कृपा और सफला एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने राज्य में वापस जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। एकादशी के पुण्य के कारण उसका शरीर अति कांतिमान हो गया और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के राज्य में वापस आ गया। वहां अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त गुणों से संपन्न देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए
और उसे समस्त राज्य का कार्यभार सौंपकर वह तपस्या के लिए वन को चले गए। इस प्रकार लुम्पक ने राजा होने के सभी दायित्वों को निभाया और अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ धाम को गया। राजन, इस प्रकार जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु।